सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा के किनारे कथा श्रवण करवा रहे थे। स्वर्ग से देवता अमृत का घड़ा लेकर के उपस्थित हो गए। सुधा कंबम ग्रहित तैवा देवास्तत्र समागमन। और ये देवता हैं स्वर्ग के, ये कभी घाटे का सौदा करते ही नहीं। ये स्वर्ग से अमृत लेकर के प्रकट हो गए और बड़ी मीठी भाषा में बोले, परमहंस सुखदेव जी से हमने सुना है धर्मात्मा राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक आएगा और इनकी आयु समाप्त हो जाएगी। ये स्वर्ग का अमृत है, ये पूरे घड़े का अमृत इन्हें पिला दो और उसके बदले में जो इनको आप कथा प्रदान कर रहे हो वो हमें पिला दो। यहाँ पीने की बात कही। सुखदेव जी टकटकी लगा के देखने लगे। ओहो, अरे देवताओं, तुम यदि श्रोता बनकर के आते, जिज्ञासु बनकर के आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, क्योंकि ये कथा में पक्षपात नहीं होता है। ये सार्वभौम प्याऊ है, जो आए सभी को मिलता है। लेकिन तुम श्रोता बनकर के नहीं आए, तुम तो सौदागर बन के आए हो, व्यापारी बनकर के आए हो, अदला बदली करने आए हो। अरे भाई, कितने वेद मंत्रों से आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है, तब भी ये देवता शकल भी दिखाने नहीं आते। आज बिना बुलाए, बिना आह्वान किए ऐसे ही चले आए, और वो भी स्वर्ग की बहुमूल्य वस्तु अमृत लेकर के आ गए। और 1-2 बूंद नहीं, पूरा घड़ा ही लेकर के उठा करके आ गए और कह रहे हैं ये पूरा घड़ा पिला दो परीक्षित को, और इन्हें जो तुम कथा सुना रहे हो वो मुझे पिला दो। और ये भी मुझे मालूम है ये देवता है ना, ये बड़े ठगिया हैं, ये घाटे का सौदा कभी करते ही नहीं। देवताओं, हम तुम्हें जानते हैं, तुम दधीची बाबा को प्रणाम करने गए थे और प्रणाम के बदले में तुम पूरी उनकी हड्डियां ही लेकर के आ गए थे। बताओ, कोई इतना बड़ा कोई व्यापारी हो सकता है प्रणाम के बदले शरीर की हड्डियां ही लेकर के आ जाए? अरे ठगियाओ, तुम श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, तुम तो सौदागर बन के आए हो। इसलिए कहा वहां पर कुक सुधा कुक कथा लोके कुक काचा कुक मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवान जहासा। अरे देवताओं, कहां कांच और कहां मणि, तुम मणि और कांच की बराबरी करने आए हो। ठीक है, 2 व्यापारियों में अदला बदली होती है, अदला बदली भी जब ही होती है भाई, जिस कीमत की आपकी वस्तु वही मेरी है, आओ हम दोनों बदल लेते हैं। लेकिन मणि और कांच की अदला बदली कैसे हो सकती है? तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा और हमारा भागवतामृत करोड़ों की मणि है, तो इसका कैसे बराबरी हो सकती है? इसलिए तुम जहां से अमृत लेकर के आए हो वहीं पर वापस पधारो। यहां तुम्हारे अमृत की जरूरत नहीं है। अमृत अर्थात जिसको पीने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक है सुधामृत, एक है कथामृत। सुधामृत, कथामृत, अभी दोनों हैं, दोनों अपना काम करते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्यों परीक्षित,
अभी तुम कथामृत का पान कर रहे हो समाधि लगा करके। यहाँ स्वर्ग से देवता आए अमृत का घड़ा लेकर के, क्या विचार है? अमृत पियोगे? और ये अमृत पिलाया नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा चखाया जाता है, सुंघाया जाता है। अरे भैया, ये अमृत पिलाया जाता तो कब का घड़ा खाली हो जाता। थोड़ा सा, क्या विचार है? परीक्षित बोले, गुरुदेव हमें इन दोनों का महत्व पता नहीं है। देखिए परीक्षित की नम्रता। सुधामृत की क्या विशेषता है और कथामृत की क्या विशेषता है? यहां पर सुखदेव जी परीक्षित के स्वभाव से बड़े ही प्रसन्न थे। देखो परीक्षित, ये सुधामृत जो है ना, स्वर्ग का अमृत जो पी लेता है वो दीर्घजीवी हो जाता है, और भागवतामृत पीने के बाद व्यक्ति दिव्य जीवी हो जाता है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद में धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति तेताम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। स्वर्ग का अमृत पीने वाले के धीरे 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 पुण्य क्षीण होकर के वो खिसक जाता है, और भागवतामृत पीने वाले के पुण्यों की बढ़ोतरी होती है, और पुण्य बढ़ते बढ़ते ये भगवान हरि के चरणों में ले जा करके रख देता है जीवात्मा को। वो दीर्घ जीवी बनाता है और ये दिव्य जीवी बनाता है। अब तुम ये चयन करो कि तुम्हें क्या करना है। परीक्षित ने भागवतामृत को ही अंगीकार किया, सुधामृत को बहिष्कार कर दिया। मुझे अमृत की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुखदेव जी ने स्वर्ग के देवताओं से कहा, तुम जहां से अमृत लेकर के आए तुम वहीं पधारो, तुम्हारे अमृत का ग्राहकी यहां कोई नहीं है।